चलिए क्लास रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। देखो, जो कोई भी जो पृथ्वी पे जो काम हो रहा है, ठीक है, धरती पे जितना भी आप जो चलते फिरते हो, ये सरफेस है, इसके ऊपर जो है हम लोग चलते फिरते हैं, ठीक है, गाड़ी है, कोई भी है, वो चल रही है, ठीक है, ये तो काम होता ही होता है कि ये चल रही है, आदमी जो है, ठीक है, वो अपना चल फिर रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज आप ये जानिए कि जो पृथ्वी है, इसके अंदर जो ये अलग अलग स्तर के चीजें हैं, यहाँ पे जो चट्टाने हैं अंदर में, ये भी जो है ट्रबल करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ में जो है आती जाती रहती हैं। और इतना ही नहीं है कि कोई चीज जो है प्लास्टिक है, ठीक है, या इलास्टिक है या रबर है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि उसको आप लंबाई में जो है ऐसे ऐसे खींच भी सकते हो, ठीक है, और उसको जो है आप जो दबा भी सकते हो, ठीक है, ये भी होता है कि अंदर की तरफ उसको जो है दोनों तरफ से आप दबा सकते हो, ये क्वालिटी होती है। मिट्टी आप लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन के साथ में ये कंडीशंस आपको जो है दिखाई देगी। एक कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए इसको यहां से यहां तक खींचा जा सकता था, जैसे ही आप इससे आगे का खींचोगे, ये क्या होगा कि ये टूट जाएगा, यहां कहीं से ये जो है टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो ये अपने अंदर एक ऊर्जा जो है लिए हुए होता है, वो ऊर्जा जो डिस्चार्ज होगी, वो डिस्चार्ज होगी तो इस पृथ्वी के अंदर ही होगी। और जब ये अंदर जो है ये डिस्चार्ज होती, तो बाहर कहीं जो आपको भूकंप के झटके से लगते हैं, ठीक है, ये एक कारण होता है भूकंप आने का, ठीक है, कि ये भी है। और जब ये प्लेट्स जो हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जो है आते हुए टकरा जाएं, ये इस तरफ से आ रही, इस तरफ से आ रही, तो भी ये चीजें होती हैं, ठीक। तो ये जो है पृथ्वी के अंदर कौन कौन से जो आंतरिक भाग में जो है बल काम करते हैं, ठीक है, इनको अंतर्जात बल कहते हैं। जो अंदर की तरफ जो काम कर रहे हैं इनको अंतर्जात बल कहते हैं। और बहिर्जात बल जो है यहाँ कहीं जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, ठीक है, ये जो होता है ये बहिर्जात बल, ठीक है, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर जो बल इस्तेमाल हो रहे हैं जो चीजें, ठीक है। और अंतर्जात बल जो है पृथ्वी के अंदर जो है, वहां पे जो फोर्सेस काम कर रही हैं स्ट्रक्चरल अंदर की तरफ में, वो काम करती हैं, ठीक। अब ये एक जो है पृथ्वी के अंदर जो है ये वर्टिकली जो काम कर रही होती है और हॉरिजॉन्टली भी काम कर रही होती है, ठीक है। लेकिन बहिर्जात बल जो है, ये जो है इस चीज, ये यहाँ पे जो फोर्सेस लगता है, इस फोर्स को वो बैलेंस करने के काम आता है। तो यहाँ पे जो है आप ये कह सकते हो कि जैसे हम चल पृथ्वी घूम रही है, पता है, एक अच्छी खासी स्पीड से घूम रही है, और बाहर जो वायुमंडलीय दाब है वो भी इतना ज्यादा है कि हमें वो चीज को मतलब फील नहीं होने देता है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जो यहाँ पे जो फोर्सेस लगी हुई हैं, ये हमें बैलेंस करती हैं। अब अंतर्जात बल में जो है जो चीजें बताई हैं, ठीक है, क्या क्या है। एक तो यहाँ पे जो ये प्लेट्स जो मूवमेंट करेंगी, ठीक है, इससे रिलेटेड होगा प्लेट मूवमेंट, ठीक। फिर उसके बाद जो है अचानक से जो कोई टूट जाए या ये सब चीजें हैं जो, ठीक है, तो ये जो आकस्मिक जो इसमें सडन मूवमेंट कुछ हो जाए, ठीक है, सडन मूवमेंट ये हो जाए, ठीक है। फिर अब ये क्या होता है, जो प्लेट्स जो है बार बार मतलब इधर उधर डोलेंगी, तो ये अलग इनका इफेक्ट क्या आएगा कि ये इनको बोलते हैं एपिरोजेनेटिक मोमेंट, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स घूमती हैं इनको एपिरोजेनेटिक मोमेंट्स बोलते हैं। और दूसरा होता है ओरोजेनेटिक मोमेंट, मतलब ये देखिएगा, ये क्या होगा कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है,
चल, एक मिनट, इस पे ये काम नहीं कर रहा है, जरा सा मैं दूसरा एक मिनट मैं दूसरी जगह पे आपको उस चीज को समझा देता हूँ। पावर पॉइंट, ओके, मैं यहाँ से इसको जो भी बंद करता हूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, आपको वहां मिल जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये जो है हाँ जी, ये दिख रहा है? हेलो, जी सर, दिख रहा। दिख रहा है ना? तो हम ये बात कर रहे थे, पृथ्वी के अंदर जो है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर जो सर है पूरा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। हाँ जी, बताइए। स्क्रीन स्क्रीन सर उसमें वाइट वाइट दिख रहा है, उसके अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है सर। उसके अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं सर, अरे पूरी ये वाइट दिख स्क्रीन। रहे हैं, ये कुछ नहीं दिख, ये नहीं दिख सर, रहा है पूरी तो वो वाइट नहीं स्क्रीन दिख दिख रहा रही है। ओहो, ये भी दिक्कत है। ये तो बड़ा रिकॉर्डिंग, वहीं पे आना पड़ेगा हमें फिर तो। चलो, ये दिख रहा है बड़ा? हेलो, ये तो दिख रहा है ना बड़ा? जी सर, दिख है। रहा। सर बड़ा तो है लेकिन उसके अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है, जो स्क्रीन है वाइट आ रही है अरे पूरी। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, अभी मैंने कुछ इस पर लिखा नहीं है। ये रुको इसको, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, देखो, ये जो मैंने बताया कि ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इसके अंदर जो है अलग अलग लेयर्स हैं, ये समझ में आया? ये दिख रहा है? बड़ी दिक्कत है। जी सर, दिख रहा। दिख रहा है? तो पृथ्वी के अंदर जो है, जो मूवमेंट हो रहा है, जो फोर्सेस काम कर रही हैं, ठीक है, और एक पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है, यहाँ पे फोर्सेस काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसको जो है, जो अंदर काम करती है फोर्सेस, इसको बोलते हैं इंडो जेनेटिक, ठीक। ये एक्सो जो बाहर करता है उसको एक्सो बोलते हैं,
अब यहाँ पे जो अंदर में जो काम कर रहे हैं, जो फोर्सेस जो है आपकी, जो है इंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, उनकी हम बात करें तो यहाँ पे आप जो प्लेट्स इसके अंदर हैं उनका मूवमेंट देखेंगे, उनका सडन मूवमेंट भी होगा, और वो जो है एक दूसरे की तरफ जो है चल रही हैं, उनका भी मूवमेंट आप जो है देखेंगे। ठीक है, ये इस ढंग से भी चल सकती हैं, ये इस ढंग से भी चल सकती हैं। ठीक है, और ये जो है टूट भी सकती हैं। ठीक है, अब ये जब एक दूसरे की तरफ चल रही होती हैं तो यहाँ भी जो है इसके जो वेरियस कंडीशंस बनती है, 1 2 3 4। पहली कंडीशन कि ये जो है महाद्वीपीय जो विस्थापन होता है इनका, ठीक है, फिर दूसरा जो है जब ये एक दूसरे की तरफ चल रही होती है तो महाद्वीपीय विस्थापन भी उसी से होता है, और दूसरा ये होता है जो कि आपके जो वलित पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, ये वाला काम होता है। ठीक है, अब ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन जो है ये आपका इस तरह से हो सकता है कि ये अपवर्ड मूवमेंट हो जाए या डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए। ठीक है, तो एक इसी में अपवर्ड मूवमेंट का हो जाता है, एक डाउनवर्ड का हो जाता है। क्लियर? अब ये जो पर्वत, जो ये वलित पर्वत बनने वाली जो चीज है, अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जो ये प्लेट्स एक दूसरे को दबा दें, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि कंप्रेशन हो जाएगा, मतलब दबाने को कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेशर आपके यहाँ होता है फ्रिज के अंदर, कंप्रेशन करेगा, तो जब कंप्रेशन करेगा तो क्या क्या होगा, आपका वलित पर्वत बनेगा, फोल्डिंग होगा, फिर रैपिंग होगा कि एक पर्वत दूसरी, ये एक चट्टान दूसरे चट्टान के ऊपर चढ़ जाएगी, तो रैपिंग भी हो सकती है। और ये एक दूसरे के नीचे, जैसे कि ये वाली जो है क्या बोलते हैं, कम घनत्व की थी, ये ज्यादा घनत्व की थी, तो इसको ऊपर उठा देगी, इस ढंग का भी हो सकता है। रैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना है, कोई मतलब काम, मतलब इनका जो है कवर जैसे चढ़ाते हैं आप किताबों के ऊपर, उस ढंग का। और एक जगह पे आप देखो कि कहीं पे हम्प सा बन जाए तो उस ढंग की चीज हो जाएगी। ठीक है, अब रैपिंग दो तरह की होगी, एक अपवर्ड रैपिंग हो सकती है, एक डाउनवर्ड रैपिंग हो सकती है। ठीक है, और फोल्डिंग तो मतलब क्लियर है कि मतलब वो जो कम घनत्व वाली चट्टान थी वो ऊपर थी, और अधिक घनत्व वाली इसने जो इसको फोर्स लगाया ये ऊपर की तरफ हो गया। अब ये वलित पर्वत वाला कंप्रेशन में आ गया। अब एक आता है कि टेंशन, टेंशन का मतलब कि जब ये जो चट्टान जो हमने पहले स्थित बताई थी कि ये जो है ज्यादा खिंच जाए इधर उधर, ठीक है, इसका जो है मोमेंट इधर की तरफ हो जाए, इसका इधर की तरफ हो जाए, और ये खिंच जाए, तो जैसे ही खिंचेगी तो टूट जाएगी, टूट जाएगी तो बीच में कोई ना कोई जो है खाली स्थान जो है, ये स्पेस जो है यहाँ पे बन जाएगा। अब जब स्पेस बनेगा तो कहीं भी जो है एक बड़ी चट्टान अगर उसकी टूटेगी तो क्या क्या होगा कि बीच में कहीं एक दरार सी आ जाएगी, ठीक है, या क्रैकिंग जो है आपको दिखाई दे जाएगी, एक पत्थर कहीं जो आपके हाथ से गिर जाए पटक के जैसे टूटने जैसा, तो वहां पे एक हल्की सी जो दरार सी दिखाई देगी। और एक होता है फॉल्टिंग, जिसको भ्रंशन कहते हैं। भ्रंशन का मतलब क्या है कि यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है, और बीच वाला जो इलाका खाली रह गया, तो ये जो है नीचे की तरफ धंस जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ धंस गया तो रिफ्ट घाटी जो होती है उस ढंग का स्ट्रक्चर बन जाता है। कई बार क्या हुआ कि भाई ऊपर चल जाए, तो वो आगे के उसमें जो स्लाइड्स में आपको बताएंगे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो मतलब कहा जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा जो फोर्सेस है सर, तो ये फोर्सेस जो हैं, जो इंटरनल जो है, वो फोर्सेस किस पे ज्यादा लगेंगी, तो
जो सबसे ज्यादा फोर्सेस जो आपको एक्सर्ट होती हैं, ये वाला मोमेंट जो होता है इस पे होती हैं, और प्लस जो है जो ये ब्रेकिंग वाला होता है इस पे होती, जो टूट जाता है कोई चीज, प्रत्यास्था जो इलास्टिसिटी होती है उससे अगर टूट जाए कोई चीज तो ये ज्यादा एनर्जी जो है दे के आती है। और ये वाला मोमेंट जो है, जो महाद्वीपीय विस्थापन वाला है, ये बड़ा धीमे धीमे होता है, ये सेंटीमीटर्स में होता है। लेकिन ये जब टूटने वाला जो काम होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन है ये होता रहता है, और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको वो सारा जो है इसका जो रिजल्ट है वो दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक का कोई डाउट है आपको? एनीथिंग? देखिए, भूगोल क्यों पढ़ना पड़ता है? अगर आपका भूगोल जो है बेहतर ढंग से मतलब क्लियर है तो आपको कई सारी जो परेशानियां हैं, भूगोल कहाँ कहाँ काम आता है वो पहले आपको अगर पता लग जाए तो आपको मतलब ज्यादा आसानी होगी। जो जियोग्राफी है ये अगर आपका क्लियर है तो सबसे पहले अगर आप अधिकारी कहीं के बनेंगे तो वहां की जो लोकालिटी है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। ठीक है, जब लोकालिटी आपको पता चल गई, वहां की जो जलवायु वगैरह पता चल जाएगी। जलवायु का मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट पता चल जाएगी, क्लाइमेट पता चल जाएगी तो वहां से आपको उसका जो है एग्रीकल्चर पता चल जाएगा। अब एग्रीकल्चर एज ए रॉ गुड्स जो है इस्तेमाल होगा किसमें? इंडस्ट्रीज में। तो आपको वहां की इंडस्ट्रीज के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहीं से जो है एग्रीकल्चर वाली बात जब आएगी तो यहीं से जो है भारत की इकोनॉमी जो है मैक्सिमम चीजें आप देखते होंगे तो ये कहीं ना कहीं से हमारे जो है जो गांव के हैं इलाके, ठीक है, विलेजेस, ठीक है, उनसे संबंधित है। इंडस्ट्रीज मैक्सिमम जो आपको जो है सिटीज में देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज अब इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य बिठाने वाला काम जो है एक विजनरी अफसर का होता है। ठीक है, तो आप सोचिए एक छोटी सी चीज है कि मतलब जियोग्राफी जो क्या है, आपके आसपास का जो इलाका है उसके बारे में सही जानकारी ही आपको रखनी होगी। क्लियर है ये बात? हेलो? जी सर। हाँ, तो ये इसलिए थोड़ा जरूरी होती है। ज्योग्राफी अगर आपका सही है तो यहां से आप सोचिए कि जब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अगर इस ढंग से पता है तो आपकी हिस्ट्री भी जो है मजबूत होगी। ठीक है, अब ये तो मजबूत हुई, फिर उसके बाद जो है जब आप जो है इकोनॉमी में जाओगे, ठीक है, तो वो भी आपकी मजबूत होगी। क्योंकि अब मान लीजिए कोई देश जो है चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है तो वहां पे जो है आप कहें कि भाई यहाँ पे जो है मछली मारने का हमें व्यापार करना है, मछली बेचने का, तो वो संभव है क्या? नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपको ज्योग्राफिकली जो आपको पता है कि जो देश जो है चारों तरफ से जो है घिरे हुए हैं, ठीक है, जमीन से ही, तो वहां पे तो मछली मारना बड़ा कठिन काम है। और कहीं पे जो राजस्थान रेगिस्तान जैसा माहौल होगा तो क्या वहां पे जो है आप खेती बाड़ी कर पाओगे? तो वहां के हिसाब से आपको स्कीम्स बनानी होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको वो सारी चीजें उस हिसाब से बतानी होंगी। ठीक है, तो जियोग्राफी का इंटरेस्ट हमारा ये इस ढंग का होना चाहिए कि हम कुछ भी मतलब करें, बताएं, तो हमें वो चीजें जो हैं, तीन कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर मतलब आएगा। ठीक है, पहले तो अभी जो फिजिकल वाला हम लोग सीख रहे हैं ये थोड़ा सा जरूरी है, इसको सीखना, क्लियर करना अपने लिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहीं पे ये सारी चीजें जो आपको समझ में आए कि हाँ ये चीजें भी हमारी होनी चाहिए थी। ठीक, तो वलन वाला तो हमने बता दिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ जो फोल्ड्स होते हैं उसके बारे में है, तो ये ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखो, कोई भी चीज जो है जैसे कि यहाँ पे
स्ट्रक्चर में बताता जाता हूं और इसको जो अपने बुक से पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक तो जो पहला जो फोल्ड होता है सिमेट्रिकल होता है कि भाई जितना ये इधर झुका उतना ये इधर झुका हुआ है, ठीक है। दोनों भुजाएं समान ढंग से अगर झुकी होंगी तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक ऐसे है एक ऐसे हो गया तो ये असिमेट्रिकल हो जाएगा। जो हिमालय पर्वत है इसके बारे में आप क्या मतलब बता सकते हो, ये सिमेट्रिकल फोल्ड है कि असिमेट्रिकल फोल्ड है? मेरे से पहले भी आप लोग कहीं पढ़े रहे होगे ना, स्कूलों में अपने पढ़े होगे ये सारी चीजें, कोई बताएगा? हेलो, जो हिमालय जी पर्वत है, हाँ, जिसे मैंने अभी पूछा, तो आपने पढ़ा होगा, हमसे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्कूलों में अपने पढ़ा होगा ये। ऐसा तो होगा नहीं कि आप डायरेक्ट मेरे पास ही आ गए होगे। आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपने अपने ज्योग्राफी की बुक्स में ही पढ़ा होगा। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है ये कि हिमालय जो है सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। मैंने यहाँ उदाहरण भी बता दिया कि अगर दोनों भुजाएं जो हैं फोल्ड की बराबर हो, मतलब एंगल सेम हो, ये सारा कुछ, तो इस ढंग का होगा। अगर एंगल ही गलत है, ठीक है, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है, जबकि समतल ये आपका जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? असिमेट्रिकल होगा सर। ये सिमेट्रिकल होगा जिसमें भुजाएं जो है दोनों बराबर होंगी। भाई एंगल कब बराबर होगा? जो आप देखो समद्विबाहु त्रिभुज आप देखते हो ना, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ये एंगल जो है आपका, ठीक है, दोनों बराबर कब होगा? जब ये दोनों जो भुजाएं भी बराबर होंगी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो जब वलन जो होता है, जो फोल्ड है जिसमें दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, हैं, तभी एंगल बराबर होगा। और यहाँ पे जो है पता लगा कि ये देखिए यहाँ पे हम जो चित्र बना रहे हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए 30 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 90 का हो गया। समझे? तो इस ढंग का जो है असिमेट्रिकल हो जाता है। फिर एक होता है मोनोक्लिनल। यहाँ पे जो है मतलब हुआ क्या कि एक भुजा का साधारण जो है झुकाव हो, ठीक है, और दूसरी जो है 90 डिग्री के भुजा समकोण के साथ हो जाए, तो ये जो है मतलब कहा जाएगा, देखिए इसको ऐसे समझिए, ये है और ऐसा झुकाव कहीं मिल जाए तो इसको बोलेंगे मोनोक्लिनल। मतलब एवलन की एक भुजा का झुकाव जो है नॉर्मली जो होना चाहिए वो है, ये ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, लेकिन दूसरा जो है 90 डिग्री का हो, तो इसको जो है कहेंगे मोनोक्लिनल, मतलब एक दिग्नत, ठीक है। और जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के इतने समीप आ जाएं, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाए कि मतलब ऑलमोस्ट जो है ये मतलब पैरेलल वाला हिसाब किताब हो जाए, कि इतने समीप आ जाए मतलब इनके बीच में कि आपको समझ में ना आए। जो ये पैरेलल जब हो जाएंगी तो इनको बोलते हैं आइसोक्लिनल फोल्ड। जब दोनों भुजाएं जो है एक दूसरे के समीप में आ जाए और एक दूसरे के समानांतर दिखने लगे तो इसको समनत बोलते हैं, मतलब आइसोक्लिनल। ये मोनोक्लिनल है। और ये जो बताया ही था सिमेट्रिकल है, ये असिमेट्रिकल है, ठीक है। अब एक बात ये आती है कि एक और कंडीशन बनती है, उसकी हम बात बताते हैं आपको, कि जिसमें जो है आपका जो भुजा है परस्पर समानांतर हो, क्षैतिज दिशा में हो, ठीक है। जैसे कि क्षैतिज दिशा ये होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये क्षैतिज दिशा होती है। ये जो है आपकी वर्टिकल मतलब दिशा हो जाएगी, ये हॉरिजेंटल हो जाएगा और ये वर्टिकल हो जाएगा। क्षैतिज दिशा जैसा जो है आपको अगर दिखाई देने लग जाए ना दोनों का वलन का प्रकार, तब वो जो है दोनों भुजाएं जो परस्पर समानांतर होंगी, ठीक है, तो उसको परिवलित वलन कहेंगे।
अब प्रतिवलन, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है ये फोल्ड हुआ तो, लेकिन फोल्ड होते होते हुआ क्या कि ये जो है कंडीशन इसकी जो है ये बदल जाए, मतलब कि इसका कंप्रेशन ऐसा हो कि जो नीचे वाली ऊपर ऊपर आ जाए। ठीक है, ये एक लेयर यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे, लेकिन जब ये इसका कंप्रेशन हो तो दो यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, तो ये वाली कंडीशन जो है इसको कहा जाता है रिकम्बेंट फोल्ड। ठीक है, दोनों, और ये रहेंगी इसी में ही, मतलब ये कंडीशन आप इसको ट्विस्ट समझते हो ना, कि ऐसे करके मतलब ट्विस्ट होके आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन मतलब जो नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाए, ऊपर वाली लेयर जो है नीचे आ जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए। ठीक है, अब एक होता है ओवरटर्न्ड, जो इसमें क्या होता है, इसमें भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कंडीशन आपको इस ढंग से दिखाई देगी, जब ये गोल घूम जाएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन जो आपको तो दिखाई दे जाएगी। इसका हम चित्र जो है कैसे बताएं, दिमाग में आ रहा है, लेकिन अब ऐसे तो बना पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक होता है जिसमें एक्स एक्सिस जो है उसका मतलब अक्ष जो है क्षैतिज तल के समानांतर ना होके जो आलम, रुको भाई, अब ये एक्सिस हो गया और ये क्षैतिज तल के समानांतर ना हो, लेकिन एक कोण बना जाए। ठीक है, अब कोण क्या है कि यही चीज जो है ऐसे ऐसे जो है हो जाए। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा प्लगिंग फोल्ड। ठीक है, प्लगिंग फोल्ड कहलाएगा कि एक कोण बना जाए, ये ऐसे पैरेलल में ना चल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए ये। अब एक होता है ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड का मतलब ये है कि भाई ये चीज जो है नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, ऐसा मतलब इसका कंप्रेशन हो जाए कि नीचे की तरफ आ जाए, और ये जो है ऐसे मतलब 90 डिग्री का अंदर की तरफ में जो है मतलब बन जाए। जो ये आपका जो पहाड़ जैसा बनता है, ये घाटी जैसा मतलब बनने जैसा दिखाई देने लग जाए। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज्यादा का मतलब रहेगा और 180 डिग्री से कम का रहेगा। ठीक है, तो ये खुला वलन इसको कहलाता है। और जब कभी जो है एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि यही जो खुला वलन जो है आपका, जिसमें 90 डिग्री से कम का जो है एंगल बनाता हुआ आ जाए। ठीक है, तो इसको जो बोलेंगे बंद वलन, मतलब क्लोज्ड फोल्ड। ठीक है, ये है ओपन फोल्ड। ठीक है, ये भी ओपन फोल्ड है। ठीक है, ये वाला जो था आपका ये था ओवरटर्न्ड। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि ये फोल्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब भूगोल फिजिकल जो भूगोल मतलब इस ढंग का जो मेंस वाली क्लासेस जैसा चलती हैं, उस टाइप का मैं आपको बताए दे रहा हूं। अदरवाइज ये जो है प्री के हिसाब से जो आपको विश्लेषणात्मक जो प्रश्न आपके जब रहेंगे तो वहां पे ये काम आएंगे। अब हम बात करते हैं फॉल्ट्स की। फॉल्ट जो हमने बताया था कि एक चट्टान है, ठीक है, दूसरी चट्टान है। अब यहां पे एक चीज आप समझिएगा, ये एक चट्टान हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको आगे लेके आ जाते हैं, ये ऐसे ही रहेगी और ये चीज ऐसे आ गई।
अब यहाँ पे हो क्या कि जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये वाली चट्टान जो है जब इधर आ रही है और ये वाली चट्टान इधर आ रही है तो ये ये इसका मूवमेंट इधर को हो जाए और ये जो है नीचे की डायरेक्शन की तरफ आ जाए। समझ रहे होगे इसको? ये एक चट्टान है और दूसरी चट्टान भी यहीं से बनी हुई है। ये इतना गैप इसके बीच में नहीं रहेगा। ये जब इधर को मूवमेंट करे और ये जो है इधर को मूवमेंट करे बाहर की तरफ जब जाए तो ये चट्टानों में दरार पड़ जाए और ये विपरीत दिशा में अगर ये मूवमेंट कर जाए तो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, सामान्य भ्रंश। और ये जब है एक दूसरे के तरफ आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने जो है खिसकते हुए आ जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। क्लियर यहां तक? अब एक कंडीशन और आती है कि जब ये जो है मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आपने घरों में देखा होगा कि दो ईंटें रखे हुए हैं तो ये जो दो ईंटें जो हैं ये अगर एक ये ईंट मान लीजिए और इसी के पास में जो है यहां से हमने दूसरे ईंट का वो बनाया, ठीक है, ये ऐसे जो है ईंट हमारा रखा हुआ है। अब ये जो है ये इधर की तरफ मूवमेंट हो और ये इधर की तरफ हो तो इसको जो बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, अब चौथे की बात करते हैं। आपके घरों में सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां आपने देखी होंगी। तो जब कभी जो है आपका जो ये फॉल्स जो है स्टेपिंग टाइप का हो जाए, ठीक है, तो इसी को जो है हम स्टेप फॉल्ट कहते हैं। ठीक, अब इन सब से जो है ये जो आपने अभी यहाँ पे देखा इतने सारे जो ये काम हुए हैं ज्योग्राफिकली जो है ये इंटरनल जो हमारा जो फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स का नाम क्या बताया था? इंडो जेनेटिक। ठीक है, तो इनसे बनता क्या क्या है? अब जब ये जो भ्रंश है, ठीक है, यहाँ पे बीच वाला पोर्शन जो है दब जाए, ठीक है, तो यही यही सब कुछ था। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर इसका भी रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो पृथ्वी के जो क्रियाकलाप हुए उससे ये जो है अंदर की तरफ में धंस गया। तो जब ये धंस जाता है तो दो भ्रंश रेखाएं बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, इसके बीच का जो ये पोर्शन जो आपका धंस गया। तो ऐसे में जो अफ्रीका का जो है जो भ्रंश घाटी है, जर्मनी की राइन्स की भ्रंश घाटी है और नर्मदा ताप्ती वाली जो भ्रंश घाटी है वो इसी ढंग से जो है बनी हुई है कि ये जो अंदर का पोर्शन जो डिप हो गया तो इससे जो है रिफ्ट वैली का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। अब इसके अलग सा एक आता है कि इसमें क्या हुआ कि जो दो चट्टानें हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि दो चट्टानों में जो है एक चीज ये हुई कि नीचे वाला पोर्शन जो है
ऊपर की तरफ जो है दो समानांतर भ्रंश जो थे, इनके बीच जो ये भूखंड जो है ये उठ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो भ्रंश बनेगा, ठीक है, ये जो है ये तो बड़ा जैसा था वैसा ही है, मतलब शुरू से अंत से जो है जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना ऊपर गया ना नीचे गया है। लेकिन ये जो बीच वाला जो ये था, ये ऊपर को ट्रेवल कर जाए, जो कि ब्रह्मपुत्रा की घाटी में आपको जो है नदी घाटी में देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये धस के बना है और ये थोड़ा सा नीचे वाला उभर के आ जाए, तो इसको बोलते हैं रैंप वैली। क्लियर। अब एक कंडीशन तो ये भी हुई, अब कहीं एक ऐसा हो जाए कि जो ये भ्रंश होना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इस ढंग का हो जाए कि भाई भ्रंश हुआ, लेकिन ये जो बीज वाला पोर्शन है ये ऊपर उभर के इस ढंग का आ जाए, ठीक है। जो यहाँ का मटेरियल था वो यहाँ का है, जो ये टूट फूट हुई तो ये चीज ऊपर उठ के आ गई। ये जो ऐसे ऐसे मतलब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स आप समझ सकते हो, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब भारत में जो सतपुड़ा पर्वत है ये जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। ओके, यहां तक कोई डाउट है आपको? इसमें जो है किनारे का भाग जो है धंस जाता है और बीच वाला उड़ जाता है। अब एक कंडीशन और आती है कि जिसमें जो है ये आपके जो दो किनारे हैं, ठीक है, जो आपका जो यहाँ पे रैंप वैली वाले में हुआ था, ठीक है, रैंप वैली में ऊपर उठ को आ गया था ना, तो इसमें जो है एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ पे जो है ये वाला जो रैंप वैली टाइप में ही ये मूवमेंट करके जो है बाहर आ जाता है। ये जैसे थे इनमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, ये ना नीचे गए ना ऊपर गए, लेकिन जो जो दरार वाला जो पोर्शन था जो भ्रंशों के जो है जो ऊपर आया ये ऊपर आ जाए, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट माउंटेन। HORST, हॉर्स्ट माउंटेन। अब ये हॉर्स्ट माउंटेन कहाँ है, तो जो जर्मनी में जो है हॉर्च पर्वत है वो इसका उदाहरण है हॉर्स्ट माउंटेन का, ठीक है। अब इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मेरे ये जो भ्रंश घाटी और रैम घाटी जो है, ठीक है, रैम वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है, और जो ब्लॉक पर्वत, हॉर्स्ट पर्वत जो है एक जैसे जो है दिख रहे हैं, लेकिन इसमें फिर अंतर क्या है? तो भैया जब आप वहां पे खड़े होंगे ना उन जगहों पे, तब आपको वो अंतर आपको समझ में आएगा कि इनमें जो है ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसका अंतर है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज पहाड़ बनेगी, पर्वत बनेगी तो उसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा होगी और रिफ्ट वैली जो है कुछ कम गहरी होगी, ठीक है। तो इस ढंग के ये स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट इस लेक्चर में, इतने चीजों में किसी को कोई मतलब तकलीफ हो समझने में, अगर ऐसा कुछ है किसी को मतलब कोई समझ में नहीं आया हो? सर रैंप वैली फिर से बता। है ओके, रैंप बल्फी। रैंप वाले में जो है यहाँ देखिए
कि इसमें जो है ये जो दोनों ये जो जगहें हैं, ये जो इसका जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे के वैसे है। लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो था, ये जो नीचे की तरफ था ना, ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, आप ऐसे देखो, ये ऐसे है। ठीक है, ये काफी गहरा रहता है, ऐसा मतलब जितना हमने बना दिया ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ये पोर्शन जो है, जो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे होना चाहिए, तो ये चीज उठ के आ जाए यहाँ पे, तो इस ढंग का ये रैंप वैली बन जाती है। ये रिफ्ट वैली से कम जो है गहरी होती है। ठीक है, जो आसाम में मैं रहा हूँ तो वहां का तो मुझे पता है कि जो ये जो रैम वैली है, ये रिफ्ट वैली जो नर्मदा ताप्ती वाली जो नदियां हैं, उनसे काफी हल्की है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम दिखाते ही ढंग का, तो दोनों एक जैसा दिखाने लगता है। ठीक है, एक बार इसको जो है, जब आप अभी क्लास खत्म करके जो अपना गूगल कीजिएगा, है, तो वहां पे आपको जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो साधारण रूप से जो दिखाई देता पृथ्वी के ऊपर, वो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर? ओके, तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। और हमने इग्नियस रॉक पढ़ा दिया था, सेडिमेंट्री भी बता दिया था, और अवसादी भी बता दिया था कि तीनों एक जैसे ही मतलब बनती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, तो वो वाला तो नहीं होगा ये। इसका पूछ लिया जाता है कई बार, जो फॉल्स वाला ना, इसका स्ट्रक्चर जो है जल्दी कोई समझाता नहीं है, बताता नहीं है, तो हमने कहा चलो आपको वो चीजें समझा दी जाएं। ठीक है, और कल जब हम आगे का जो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आप जो आज हमने बताया, जो भ्रंश घाटी ये सब वाला जो ना फोल्डिंग वगैरह, तो उससे वो चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण कैसे क्या कुछ होती है, तो एक 20 मिनट का ये लेक्चर रहेगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि ज्वालामुखी होता क्यों है, और मतलब इसका ढंग क्या है, क्यों ऐसा मतलब होता रहता है कि ज्वालामुखी बने ही बने। ठीक है, तो इन सब की चीजें बात करेंगे। और जो ज्वालामुखी से जब निकलता है लावा या मैग्मा, तो उसके कई सारे जो हैं स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी बात हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो एक दो क्लासेस में वो चीजें हो जाएंगी। हाँ, और जो आपको अपने जो क्लासरूम में इस लाइव लेक्चर के अलावा जो रिकॉर्डेड जो वीडियोज हैं जो यूट्यूब वगैरह पे, तो वो भी मिलेंगे, तो आप उनको देख सकते हो, वो भी वो पढ़ाने वाले लोग हैं। बस ये है कि हम यहाँ पे आपको वो चीज लाइव बता रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, एक दो और मेंटर्स हैं जो कि आपको वहाँ पे और भी चीजें बताएंगे। तो आज वाले में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब क्लास बंद करी जाए, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर टाइमिंग अभी यही रहेगी सर, 8 बजे से? कोई दिक्कत है इसमें? सर आप इससे कभी कभी लेट हो जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। 9 वाला सर देखो भाई, बेटर था। नहीं, 9 वाला जब किया था तो 9 वाले में जो है फिर लड़कियों को थोड़ी दिक्कत हो जा रही थी, है, जी। कि सर फिर उसके बाद खाना पकाना, इनका कई सारी चीजें थी। तो लोग भाई अब सबका अलग अलग है। और बाकी अगर लाइव क्लास का मतलब उद्देश्य यही होता है कि आप कोई चीज हमारे सामने बैठे हो, तुरंत पूछोगे, तुरंत हम उस चीज को बता देंगे। और रिकॉर्डेड में जो है आप देखोगे सब कुछ होगा, लेकिन अब जब तुरंत पूछने वाली बात आएगी तो वो चीजें जो है नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और बाकी हमारी तरफ से कोशिश तो यही होती है कि लाइव में अधिक से अधिक लोग आ जाए। देख लो यहाँ पे अब कितने लोग हैं, ठीक है, और कितने लोग बैठे हुए हैं। तो जी सर। ये कहीं ना कहीं जो है बता दे रहा है कि मतलब जो फ्री की क्लासेस होती हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है, क्योंकि लोगों को पैसा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बाकी इस जी। पोर्टल का जो है सालाना जो खर्चा है, जो पेड, ठीक है, वो तकरीबन 70,000 रुपए का है। ठीक है, जी सर।
है। लेकिन अब कोई चीज हमने फ्री कर दी भाई, लोगों ने कहा कि सर हमारे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हमने कोई बात नहीं है चलो भाई फ्री पढ़ना फ्री आ जाओ। तो यहाँ पे वही है कि हम 10 से कम लोगों को फ्री पढ़ाएं, और जो पेड वाले थे वो पेड वाले भी गायब हो गए, पता है। तो हाँ ये सर, अब टोटल 71 है, लेकिन आते 5 ही 6 हैं। है। अब वही चीज आप देख रहे हो, इसमें जो लोगों ने पेमेंट भी की हुई वो लोग भी मतलब गायब है। तो हम क्या बोले भाई, अब किसी को नहीं पढ़ना है तो एक सीधी सी बात है कि भाई ग्रुप हमें जो बना बनाया मिला था, ठीक है, ग्रुप के जी एडमिन से बोल देंगे भाई मेरे अब जो है हमें अब अलग कर दो। जब बंदा कोई पढ़ना ही नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और यही क्लास अगर हम जो है आपको जो है अनअकैडमी प्लस पे दे रहे हो तो उसके लिए आप पैसे देने के तैयार हो, समझ रहे हो। जी तो वो सर। चीज़ है कि अगर हम कोई चीज़ फ्री कर रहे हैं तो इसलिए किया था कि अरे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कई लोगों मतलब कई सारी दिक्कतें रही हैं कि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो ठीक है भई, हम मतलब एक सामाजिक हमारा जो बनता है कि हम लोगों को मदद कर सकें। हम मदद करने को तैयार भी हो, तो यहाँ पे जो है पता लगा कि 10 लोग भी नहीं आएँगे, ठीक है। तो वो सारी जी दिक्कतें हो गई। इसके बाद जो हमने कई एक नंबर जो मेरा था उसको फिर हटा ही दिया। हमने कहा छोड़ो वो पूरा बैच, फिर उसको जो है खत्म किया। ठीक है? तो वो सारी जी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी पढ़ाने में तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रह रही है। जो चीज़ नहीं नहीं सर। आती है, उसको आपको बेसिक लेवल से जो क्लास 6 7th में जो समझाना जाना चाहिए, वो हम आपको जो एडवांस लेवल पे यहाँ पे आके बता रहे हैं। तो अगर उसमें भी दिक्कत आ रही लोगों को तो फिर भैया उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। फिर तो उसका इलाज यही है कि अपनी क्लासेस हम रिकॉर्ड करें और टीचेबल्स को जिससे हम बेच रहे हैं, वही वही सही रहेगा भाई। जिसको ज़रूरत होगी वहाँ पे आके ले लेगा। हाँ, तो अब जिसको पढ़ना है वो तो आ जाता है, बाकी तो दिक्कत है ही है, सबको कुछ ना कुछ है ही है। ठीक है, चलिए फिर हम जी लोग कल मिलेंगे। ओके, ठीक। गुड नाइट, ठीक सर, शुभ गुड नाइट। रिकॉर्डिंग पे तो थी ये क्लास, अब देखते हैं रिकॉर्डिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। 2-3 दिन से यही हो रहा है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं मिल रही है, जबकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक जी है, चलिए ठीक गुड ठीक। नाइट। ठीक सर, गुड नाइट।